गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने जो बिहारी जी के दोहे थे उसमें 8 दोहे तो पढ़ लिए थे। 8वां दोहा था हमारा, संगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो वह वही जमुना के तीर। नायिका या गोपी सखी से कहती है कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल एवं सुगंध युक्त वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में उस प्रियतम के साथ रमण किया था, अर्थात वहाँ मैं घूमी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत, सोहत का मतलब शोभा। ओढ़े, ओढ़े का मतलब धारण करना। सलोने लावण्य युक्त। शैल पर्वत को कहा गया है। आतप प्रकाश या धूप। प्रभात प्रातःकाल। कोई गोपी या नायिका श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती है कि श्याम ने अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है, अर्थात पीले वर्ण के कपड़े हैं वो धारण कर रखे हैं। उससे वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात काल के सूर्य का मंद मधुर प्रकाश फैल रहा है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने जो पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे उनको देख करके नीलमणि के पर्वत पर प्रभात काल के सूर्य का जो मंद मधुर प्रकाश फैल रहा है उसी के साथ श्री कृष्ण भगवान की तुलना की गई है, अर्थात प्रातः काल की कोमल किरणें उनके ऊपर गिर रही हैं। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, है फेरी बसंत ऋतु इन डारनों व फूल। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, है फेरी बसंत ऋतु इन डारनों व फूल। अली, अली का मतलब होता है भौरा या मित्र। फेरी, फेरी का मतलब फिर। डारनों डालियों पर। इसमें हमारे कवि बिहारी जी हैं, वो कहते हैं कि बसंत ऋतु आएगी और इन्हीं डालियों पर फिर गुलाब के फूल खिलेंगे। इसी आशा के से भंवरा है वो गुलाब के फूल की जो मूल जड़ होती है उसी में रहता है। इसी प्रकार सुख सुविधाओं के नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति फिर से उसी आशा में रहता है कि अच्छा समय ज़रूर आएगा, फिर से सुख सुविधाओं को भोगने का अवसर मिलेगा। इस तरह नष्ट वैभव व्यक्ति इसी आशा में चुप बैठा रहता है, अर्थात मनुष्य के जब बुरे दिन लग जाते हैं तो उनका संघर्ष करके वो उन दिनों को तोड़ देता है। जिस तरह से एक भंवरा होता है वो एक गुलाब के मूल जड़ के अंदर बैठा रहता है, उसी तरह से मनुष्य की भी सुख और दुख के जो दिन होते हैं उनकी तुलना एक भंवरे के समान ली गई है। को छुट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलाते, ज्यों ज्यों सुरझी बजो चहते त्यों त्यों उर्झते जात। को छूटो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी बजो चहते त्यों त्यों उर्जत जात। परी, परी का मतलब पढ़कर होता है। कत का मतलब क्यों। कुरंग का मतलब मृग। सुरझी सुलझाना। अकुलात छटपटाना। बजो दूर भागना। उर्झत उलझना। इसमें हमारे कवि बिहारी जी हैं, वो ये कहते हैं कि अरे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है कि ये लालची जो जीवन है ना, इस जाल में अर्थात मोह माया के चक्कर में पड़ने से मनुष्य है वो लालची हो जाता है। उसी तरह से इसमें बताया गया है कि हे लालची मृग, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। इस जाल में जो एक बार फंस जाता है वह सुलझाने की चेष्टा
करने पर भी बार बार इसी में उलझ जाता है। छूटना चाह कर भी इससे वो छूट नहीं पाता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करई भोहनु हसै देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनु हसै देन कहे नटी जाए। बतरस बातें करने का जो आनंद होता है उसको कहा गया है। लाल श्री कृष्ण को कहा गया है। लुकाई, लुकाई का मतलब छिपाकर। बोहनु बाहों से, नटी जाए मना करती है। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका अर्थात राधा ने नायक ब्रिजलाल कृष्ण की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उनकी मुरली को छिपा कर रख दिया है। जब वह नायक उससे मुरली देने के लिए कहता है तो वह नायिका कभी तो न लेने की शपथ खाती है कि मैंने तो आपकी मुरली ली ही नहीं है, ऐसी शपथ खाती है, ऐसी प्रतिज्ञा करती है। और कभी बोहू में ही हंस जाती है और देने के लिए प्रार्थना किए जाने पर भी वह स्पष्ट मना कर देती है कि मैं आपकी मुरली नहीं दूंगी। अर्थात वह नायिका मुरली छिपा लेती है और अधिक समय तक नायक अर्थात श्री कृष्ण भगवान को अपने पास रोककर उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है। अतः वह चतुराई से शपथ खाने, हंसने और नटने की क्रिया करती है, जिससे नायक है वो विवश हो जाता है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोरे, जानती हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोरे, जानती हो नंदित करी यह निशी नंद किशोर। नाची, नाची का मतलब नाचना होता है। पावस का मतलब वर्षा ऋतु होती है। नंदित आनंदित होना, दिशी दिशा, नंद किशोर श्री कृष्ण भगवान। इसमें बताया गया है कि हे सखी, बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में अचानक मोर नाचने लग गए हैं। कि हे सखी, आज वर्षा ऋतु नहीं है, उसके बावजूद भी आज वन में अचानक मोर नाचने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण ने आज वन विहार के लिए इस दिशा को आनंदित कर दिया है, अर्थात वे इस ओर निकल आए हैं। इसी कारण उनकी सांवली कांति को देखकर मोरों को मेघों का भ्रम हो गया है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान काले रंग के हैं। वो इससे जो बादल होते हैं, उन बादलों की जो काले रंग के बादल होते हैं उन्हीं की तुलना की गई है और वे आनंद से नाचने लग गए हैं। लिखन बैठी जा की छवि, गही गही गर्भ गरूरे, बहेन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। लिखन बैठी जा की छवि, गही गही गर्भ गरूरे, बहेन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। छवि, छवि का मतलब होता है रूप, सौंदर्य का चित्र। गरूर, गरूर का मतलब होता है अभिमान, घमंड। कुर, कुर का मतलब मूर्ख। बहे हुए, करब गरव, चितेरे चित्रकार। इसमें नायिका की सखी नायक से नायिका के अति प्रीतम सौंदर्य के विषय में कहती है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार उसके सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान के साथ आकर बैठ गए हैं और परंतु वे उसके सौंदर्य का सही अंकन न कर सकने के कारण मूर्ख बन कर के लौट गए हैं। अर्थात उनका चित्र बनाना चाहते हैं लेकिन वो चित्र अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, इसलिए जो बड़े बड़े चित्रकार आए वो सारे नहीं बनाने के कारण मूर्ख बन कर के वापस लौट गए हैं। अर्थात नायिका के नित्य परिवर्तन सौंदर्य का चित्र बनाना बहुत ही असंभव बताया गया है। झीणे पट्ट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंध
मैं लस्ती से पल्लव डार। झीणे पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। झीणे, झीणे का मतलब होता है पतले, पट का मतलब होता है कपड़ा, झुलमुली कान का एक झिल मिलाने वाला आभूषण, ओप शोभा, सुरतरु कल्प वृक्ष, सैपल्लव पत्तों के सहित। नायक के सामने नायिका का रूप वर्णन करती हुई उसकी एक सखी या दूती कहती है कि जब नायिका के कान के आभूषण की अनुपम चमक उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकती है, क्योंकि नायिका ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो झीणे वस्त्र पहन रखे हैं, पतले कपड़े पहन रखे हैं, उसमें जो नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं, कान के आभूषण हैं, वो झलकते हुए बाहर दिखाई देते हैं, तब उसकी शोभा इतनी सुंदर लगती है मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों सहित लहरा रही हो। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। बहरे भुवन में करत है नैननु ही शोभात। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भुवन में करत है नैन हुई शोभात। खिलत प्रसन्न होना, लज्जा शर्म होती है, लज्जित होना, भवन भवन होता है नैन नेत्रों से या आँखों से। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक तथा नायिका बड़े भवन के भीतर ही व्यक्तियों के सामने नेत्रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान और राधिका, नायक और नायिका, इन्हीं को कहा गया है। ये दोनों आपस में बड़े भवन के अंदर व्यक्तियों के बीच में भी अपने इशारों से, संकेतों से सारी बातें कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव करता है, नायिका नट जाती है। नायिका के नटने की कला देखकर नायक उस पर रिझ उठता है, परंतु इससे नायिका को और भी खिज होने लगती है। इस तरह संकेत करते रहने से जब दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वे दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वहाँ अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी होने लगती है। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात। कहिए सबू तेरो हियो तेरे हियरी बात। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात। कहिए सबू तेरो हियो तेरे हिये की बात। कागज को कहा गया है लिखत, लिखते लज्जा शर्म आती है, लज्जा। कहिए कह देना ही ये हृदय। एक विरहिणी नायिका अपने आत्मकथन चिंतन रूप में मनोभाव को प्रकट करती हुई कहती है कि मुझसे कागज़ पर कुछ लिखा नहीं जा रहा है। इसमें एक विरहिणी नायिका है जो अपनी आत्मकथन चिंतन का रूप लेकर के मनोभाव को प्रकट करती हुई कहती है कि कागज़ पर कुछ लिखा नहीं जा रहा है तथा लज्जा के कारण कुछ संदेश भी नहीं कहा जा रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकती, मुझे शर्म आती है, और कागज़ के ऊपर लिखा भी नहीं जा रहा है। वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात कह देगा, अर्थात मेरी दशा का तुम्हें अपनी हृदय अनुभूति से पता चला रहेगा। कहत सबे बिंदी दिए अंको 10 गणों होतु। लिए लीलार बिंदी दिए अगिनतु वडतु उधोतु। कहत सबे बिंदी दिए अंको 10 गुणों होतु। लिए लीलार बिंदी दिए अगिनतु वडतु उधोतु। बिंदी शून्य, अंकु अंक, लीलार मस्तक या ललाट, उधोतु प्रकाश। नायिका की सखी या दूती नायिका से कहती है कि सब लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी अंक के सामने एक बिंदी अर्थात शून्य रख देने से उसका मान है वो 10 गुना बढ़ जाता है,
किंतु उस नायिका के मस्तक के ऊपर बिंदी लग जाने से अनंत गुणा प्रकाश अर्थात रूप सौंदर्य होने लगता है, बहुत ही सुंदर लगने लग जाती है, अर्थात उसका सौंदर्य अतिशय बढ़ जाता है। सौंदर्य वृद्धि में गणित का नियम काम नहीं आता है। जो सुंदर होता है वहाँ पर गणित का नियम कोई भी काम नहीं आता है। डिठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गाते, भूषण कर कर्कश लगते, परसी पिछाणे जाते। डिठी न परतु समान दूती, कनक कनक से गाते, भूषण कर कर्कश लगते, परसी पिछाणे जात। डिठी, डिठी का मतलब दृष्टि होती है। कनक का मतलब सोना होता है। भूषण का मतलब आभूषण होता है। कर का मतलब हाथ होता है। कर्कश का मतलब कठोर होता है। परसी का मतलब छूना होता है। पिछाने का मतलब जानना या पहचानना होता है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के शरीर का गौरवपूर्ण बिल्कुल सोने जैसा होता है। इसमें हमारे कवि जो बिहारी जी हैं वो ये कहते हैं कि नायिका का जो शरीर है वो गौरवपूर्ण बिल्कुल सोने जैसा, अर्थात नायिका है वो बहुत ही सुंदर है, इससे उसका शरीर है वो सोने के समान उसकी तुलना की गई है। इसलिए शरीर पर दृष्टि पड़ते समय पहचानना नहीं कहाँ सोने के आभूषण है, अर्थात नायिका है वो बहुत सुंदर है, उसमें इस बात का पता भी नहीं चलता है कि इसके आभूषण कहाँ कहाँ पहने हुई है और कहाँ शरीर की चमड़ी है। सोने के आभूषण हाथ से स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, अतः केवल स्पर्श करके ही पहचाना जा सकता है कि कहाँ आभूषण हैं और कहाँ नायिका के सुकोमल अंग है, अर्थात नायिका बहुत ही सुंदर है। हम हाथों से स्पर्श करके ही नायिका के शरीर के ऊपर ये पहचान सकते हैं कि नायिका ने ये आभूषण पहने रखे हैं। अंग अंग नंग, अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हुर है, बड़ो उजियारो गे है। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजियारो गे है। नग, नग का मतलब नगीना या आभूषण होता है। दीप शिखा दीपक की लौ, दिया दीपक, बढ़ाए बुझाने पर, बड़ो बड़ा फैलाव, उजियारो प्रकाश। नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगिनों से जड़ित आभूषण है, अर्थात नायिका ने बहुत ही ज़्यादा आभूषण पहन रखे हैं। जिसकी कांति से, जिसकी चमक से उसका शरीर है वो दीप शिखा के समान चमक रहा है। इस कारण उनका शरीर घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश फैलता रहता है। भाव यह है कि नायिका के सुंदर चमचमाते आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। ये हमारा पाठ था, वो बिहारी जी के दोहे इस प्रकार से कंप्लीट हो गए हैं।